नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण के उस टॉपिक को डिकोड करेंगे जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, यानी काव्य सौंदर्य के तत्व। अगर लक्ष्य 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने का है तो आज का ये सेशन एक मास्टर क्लास साबित होने वाला है। इस चर्चा में हम काव्य की सुंदरता के 3 सबसे मजबूत पिलर्स को गहराई से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस सेशन की रूपरेखा बहुत ही सीधी है। पहले हम समझेंगे काव्य की संरचना, फिर रस यानी काव्य की आत्मा, उसके बाद छंद जो कविता की लय है, फिर शब्दालंकार और अर्थालंकार का जादू, और अंत में देखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाने की अचूक रणनीतियां। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, काव्य की संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ पोएटिक ब्यूटी। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, रस, जिसे हम काव्य की आत्मा भी कहते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक कविता सिर्फ कुछ शब्दों का रैंडम कलेक्शन नहीं होती। वो बिल्कुल एक जीवित इंसान की तरह है। जैसे हमारे अंदर एक आत्मा है, दिल की धड़कन है, सजने के लिए आभूषण होते हैं, ठीक वैसे ही कविता की भी अपनी एक आत्मा होती है, और इसी आत्मा को हम रस कहते हैं। असल में रस है क्या? किसी भी कविता को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को देखने से जो गहरा आनंद मिलता है ना, वही रस है। इसी की वजह से हम किसी भी कहानी या कविता से इमोशनली जुड़ पाते हैं। और मजे की बात यह है कि रस कोई एक सिंगल चीज नहीं है। इसके 4 बहुत ही अहम हिस्से होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये चारों मूलभूत अंग जब आपस में मिलते हैं तब जाके एक पूरी इमोशनल वेव यानी एक संपूर्ण रस का निर्माण होता है। अब इस स्थायी भाव को अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखते हैं। ये वो फीलिंग्स हैं जो हमारे दिल में हमेशा साइलेंट मोड पर रहती हैं और सही मौका मिलते ही अचानक एक्टिवेट हो जाती हैं। कल्पना करें, हम तैयार होकर घर से निकले और अचानक सामने कोई फेवरेट इंसान या क्रश दिख गया। उस मोमेंट में दिल के अंदर जो खुशी या प्यार वाली फीलिंग अचानक से स्पार्क होती है ना, बस वही स्थायी भाव है। आइए कुछ मुख्य रसों और उनके स्थायी भावों को डिकोड करते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति यानी प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, जैसे वो मजेदार लाइन है ना, हाथी जैसी देहे गैंडे जैसी चाल। वहीं करुण रस का भाव है शोक, वीर रस का उत्साह और शांत रस का निर्वेद यानी वैराग्य। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट तो एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। अब श्रृंगार रस को देखें तो ये 2 तरह का होता है, संयोग और वियोग। संयोग मतलब मिलन की खुशी, जैसे कौन हो तुम वसंत के दूत। लेकिन वियोग क्या है? वियोग का मतलब है बिछड़ना। पुराने वक्त में इसका क्लासिक उदाहरण था राधा जी का रोना मेरे प्यारे नव जलद से। लेकिन अगर हम इसे आज के मॉडर्न टाइम से रिलेट करें तो किसी बहुत करीबी का अचानक दूर चले जाना, या फिर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर ब्लॉक हो जाना, वो जो दिल टूटने वाला दर्द होता है ना, वही तो आज के जमाने का वियोग श्रृंगार है। दूसरी तरफ शांत रस का एक बहुत ही डीप और क्लासिक एग्जाम्पल है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए। जब दुनिया की मोह माया से मन एकदम आजाद हो जाए तब ये शांत रस उभर कर आता है। ये पंक्तियां सीधा एक गहरी शांति और लाइफ की रियलिटी से कनेक्ट कराती हैं। चलिए अब जंप करते हैं भाग 3 पर, छंद यानी कविता की लय और मात्राओं का गणित। अगर रस कविता की आत्मा है तो छंद उसका स्ट्रक्चर और उसकी हार्टबीट है। आसान भाषा में समझें तो छंद मात्राओं और वर्णों का एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन है। इसमें सबसे फेमस है चौपाई। ये एक सममात्रिक छंद है जिसके हर चरण में एकदम फिक्स 16-16 मात्राएं होती हैं। और दूसरा है कुंडलियां, जो थोड़ा एडवांस्ड है। इसमें 6 चरण होते हैं और ये दोहा और रोला का एक शानदार मिक्सचर होता है। चौपाई का सबसे जाना माना उदाहरण है यही विधि राम सभे समझावा। जब हम इसे पढ़ते हैं तो वो जो 16 मात्राओं का एकदम सटीक कैलकुलेशन है ना, उसकी वजह से एक बहुत ही मैजिकल और म्यूजिकल फ्लो बन जाता है। अब आते हैं एग्जाम की सबसे शानदार चीट शीट पर, दोहा और सोठा। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब सोठा को अलग से रटने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिकली दोहे का एकदम रिवर्स होता है, यानी पहले तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13। बस दोहा याद रखिए, सोठा अपने आप कवर हो जाएगा। अब बारी है भाग 4 की, शब्दालंकार यानी शब्दों का जादुई खेल। जैसे खूबसूरत आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार कविता को सजाते हैं। शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला है अनुप्रास, जहां एक ही अक्षर या वर्ण बार बार रिपीट हो, जैसे तरणी तनुजा तट तमाल।
दूसरा है यमक, जहां एक शब्द 2 बार आए लेकिन हर बार उसका मीनिंग नया हो। और तीसरा है श्लेष, जहां शब्द तो एक ही बार यूज होता है पर उसके अंदर कई अलग अलग अर्थ छुपे होते हैं, जैसे रहमन पानी राखिए। यमक अलंकार का वो एवरग्रीन एग्जाम्पल तो सबने सुना ही होगा, कनक कनकते सौगुनी। यहां कनक शब्द 2 बार आया है, देखने और सुनने में एकदम सेम, लेकिन पहले कनक का मतलब है सोना यानी गोल्ड और दूसरे का मतलब है नशीला धतूरा। शब्द एक पर काम एकदम अलग अलग। मूविंग ऑन टू भाग 5, अर्थालंकार, जहां असली सुंदरता अर्थ के अंदर छुपी होती है। शब्दालंकार के बाद अब देखते हैं अर्थालंकार। यहां कविता की असली ब्यूटी शब्दों के डीप मीनिंग में होती है। इसके 4 मेन प्रकार हैं। उपमा, जहां 2 अलग चीजों का सीधा कंपैरिजन होता है। रूपक, जहां कंपैरिजन इतना गहरा हो कि उपमेय और उपमान में कोई फर्क ही ना दिखे। उत्प्रेक्षा, जहां एक खूबसूरत इमेजिनेशन या संभावना दिखाई जाए, इसमें मनुहू, जनू, मानो जैसे वर्ड्स दिखते हैं। और लास्ट में संदेह, जहां एक बहुत ही पोएटिक कंफ्यूजन एंड तक बना रहता है। उपमा का एक बहुत ही प्यारा और सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, हरिपद कोमल कमल से। यहां भगवान के चरणों की तुलना सीधे तौर पर कमल के फूल से कर दी गई है, यानी पैर इतने कोमल हैं जैसे कमल का फूल। एकदम स्पष्ट और खूबसूरत कंपैरिजन। लेकिन संदेह अलंकार का ये उदाहरण देखिए, ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। यहां कवि ने शब्दों को ऐसे पिरोया है कि सुनने वाला एक बहुत ही प्यारे से कंफ्यूजन में फंस जाता है। साड़ी के बीच में नारी है या नारी से ही साड़ी बनी है? यही तो अर्थालंकार का असली मैजिक है। और फाइनली भाग 6, परीक्षा रणनीतियां। बोर्ड्स में पूरे अंक कैसे लाएं? रस, छंद और अलंकार को तो हमने अच्छे से डिकोड कर लिया, लेकिन 2026 बोर्ड्स में फुल मार्क्स स्कोर करने का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। जब भी एग्जाम में अर्थालंकार का कोई एग्जाम्पल लिखा जाए तो उसके नीचे उसका स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन देना मस्ट है। सिर्फ एग्जाम्पल लिख के छोड़ना नहीं है, कॉपी चेक करने वाले को बिल्कुल क्लियरली बताना होगा कि इसमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है। यही वो सीक्रेट है जो सीधा फुल मार्क्स दिलवाता है। तो जाते जाते एक छोटा सा थॉट प्रोसेस, अगली बार जब भी हम कोई नई मूवी देखें या कोई ट्रेंडिंग गाना सुने तो क्या हम उसके लिरिक्स में छुपे रस, छंद या अलंकार को पहचान पाएंगे? क्योंकि ये चीजें सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं हैं, ये हमारे आसपास के गानों और कहानियों में जिंदा हैं। आज के इस सेशन में अगर कुछ नया और मजेदार सीखने को मिला है तो अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं और इस क्लास को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।